हेलो जी, नमस्कार। मैं हीरालाल शर्मा मेरे YouTube चैनल डायमंड द वेव लर्नर पर फिर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया चल रहा होगा बाजार में। अभी काफी ज्यादा वोलेटिलिटी रही बीच के दरमियान। पहले हम 18,600 से 16,400 तक आए और उसके बाद 16 वापस गए 18,300, फिर 16,700 800 आए, फिर ऐसे ही हुआ। आज का जो वीडियो है वो मैं पर्सनालिटी के ऊपर बना रहा हूँ और पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप इसको लाइक करेंगे उतना और लोगों तक जाएगा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले मेरा ना ये ट्रेडिंग है, ऐसे कोई आपको एडवाइस है। तो पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं। जैसे सामने आपकी चार्ट लग रहा है, ये जो भी है ग्राफिक्स जो है, ये इस दिन के दौरान हुए गए प्राइस एक्शन को पढ़ने का एक तरीका होता है। ये पर्सनालिटी है। इसका मतलब ये है कि इस दिन क्या हुआ था, कैसे हुआ, कौन क्या था। चार्ट पे जो भी हम ट्रेंड लाइन वगैरह डाल के जो करते हैं वो सब एक उसी लिए होता है कि वो उस दरमियान क्या हुआ था उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं और आगे क्या हो सकता है इसके बारे में बताते हैं। तो पर्सनालिटी के बारे में ये केवल हमने क्या डिस्कस किया है ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। ये इसको ज्यादा समझने का है और ज्यादा फोकस लेने का काम है, क्योंकि जो भी एलियट साइकिल होता है उसमें जो 5 और 3 का पैटर्न होता है, वो हर वेव एक अपना खुद का पैटर्न समाये हुए रहती है, जो कि आपको मास साइकोलॉजी में इन बार्स जो बनती है, कैंडल्स जिसको बोलते हैं, उसमें हमेशा दिखता है। और ये जो फॉर्मेशन है वो बुल मार्केट में जितना प्रभावकारी होता है, सेम उतना ही जो है वो आपको बेयर मार्केट में भी दिखता है। तो जो आदमी बैलेंस होता है, जो पढ़ सकता है इन चीजों को, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस और आगे रहता है। मेरे पास बहुत सारे फोन्स और एसएमएस इवन वगैरह ये जो है आते रहते हैं, सर हमको ट्रेडिंग सिखा दीजिए, ये हम काफी ज्यादा लॉस किए हुए हैं, हमने इन लोगों के कोर्स खरीदे थे, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो मैं आपको जो बताऊं कि एलियट और ट्रेडिंग दोनों जो बोलते हैं हम साइकोलॉजी, ये मैं ऐसा समझता हूँ खासकर कि ज्यादातर ये कोई आदमी किसी को कंप्लीटली सिखा नहीं सकता। ये ऑब्जर्वेशन जब तक उसके अंदर से नहीं आएगा ना, तब तक वो उस तरफ जा ही नहीं सकता। अब इसके बारे में जो हम करते हैं, जैसे कि सर्टेन फिबोनाची रेशियो वगैरह ये जो लगाते हैं कि वेव 2 है 61.8 आता है, वेव 4 38% तो 2 आता है, जिगजैग क्या होते हैं, फ्लैट क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब भी आपको मैं बताऊं पर्सनालिटी क्या होती है, ये मैंने आप एमएसीडी वगैरह कुछ नहीं लगाया, सिंपल चार्ट लगाया। जब भी मार्केट ऐसे जोन में रहता ना काफी लॉन्ग टाइम तक, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा और अगर ऐसा बाजार चल रहा ना, मैं आपको बता दूं ये मैंने कहीं और से लॉगिन करके आपके उसके लिए बनाया, मेरा वो वाला सिस्टम नहीं जिसमें मार्किंग हो। अगर आपको ऐसा बाजार दिख रहा हो ना, ऐसा बाजार, ये बाजार अगर आपको दिख रहा है तो आप ये मान लीजिए कि ये जो है ये रनिंग ट्रेंड का साइन है, चाहे वो किधर भी हो। मैंने बोला बुल और बेयर दोनों में इसी तरह से चलता है, तो ये उसी ट्रेंड का साइन है। ये मार्केट ज्यादा बुलिश होते हैं, ये मार्केट ज्यादा बुलिश होते हैं। और ये जो है ऐसे वेव्स के बाद सर्टन जो अगला मूव आता है उसमें आपको माइनर रिट्रेसमेंट के ऊपर ही एंट्री ले लेनी चाहिए। और जब भी आपको पता है कि कोई भी बुल रन हो 5 पेस हो, उसके बाद जब भी आदमी होता है तो वो 50-60 पे ज्यादातर तो लोग करेक्टिव में भी ट्रेड कर लेते हैं, उसमें भी कर लेते हैं। तो लेकिन आपको ये मालूम रहना चाहिए कि अगर उसका ए और बी बनने के बाद आपको सी का आइडिया हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको आर्ली चार्ट दिखाऊं, आपको हर वेव का पर्सनलिटी इसीलिए बता रहा हूँ। अगर ऐसा मार्केट जो मैंने बताया लंबे टाइम फ्रेम पे है काफी टाइम तक, तो आप तेज रहिए। ये जो है अगर ये ऐसा चल रहा है ना और यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ, तो इस प्राइस से काफी दूर तक प्राइस टॉप बनेगा। आप वो एक्सटेंशन लगा के तैयार कर सकते हैं। फिर उसमें आपको शॉर्ट करना है तो वो पुराना 50-60 तक जाए, दोनों लेवल जहां तक मिले और इससे ऊपर भी मिल जाए, तभी आपको ज्यादा बढ़िया ट्रेड मिलता है। ये जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से अगर किसने लिया है
यहाँ पे अगर मैं इसको मानता हूँ और मैंने इसको मान लेता हूँ और अगर इसको मानता हूँ तो ये देखिए, क्योंकि उसके बराबर होगा, ये बराबर से ऐसा माना जाता है। और ये फिबोनाची है जो अगर हम यहाँ से यहाँ प्लॉट करें तो वो चीज आपको मिलना चाहिए, ये ऐसे। तो ये आपको 61 या 80 वाला जोन था। अब अगर इस केस में मैं आपको बता दूं, अगर यही चीज एक दूसरे हिसाब से ऐसे हो जाती ना, और मैं इसके थ्रू जाता हूं, अगर यही चीज जो है सपोज ये इसको यहां से चल के और ये ऐसे हो जाती, यहां तक आ जाती ना, तो फिर आप ये सर्टन करिए कि इतना लंबा डीपर रिट्रेसमेंट हो गया ना, तो अगला प्राइस आपका इसी जोन तक रहेगा, इसी जोन में रहेगा, इससे ऊपर नहीं जा सकता। ज्यादातर चांसेस है वो फ्लैट में जाता, तब आप उसको उसी जगह शॉर्ट कर सकते हैं। और बाइंग के केस में भी उसको ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये चीज जो होती है कि आपको सेकंड वेव जो मान रहे हो आप, ये तो करेक्टिव था मैंने जो बताया, सेकंड वेव जो मान के आप एंट्री लेते हो पहले कहीं और दिख जाए, जैसे ये वाला था, ये वाला ये भी नहीं था थर्ड में, तो ये तो बहुत छोटा रह गया। तो ऐसा फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं दिखेगा जरूर, देखिए ये था, तो ये इतना डीपर हो गया, तो ये आपको यही टर्मिनेट होना था, ये वाली चीज है। अब इसको आप उल्टा कर लेंगे चार्ट को एकदम, तो आपको उल्टा दिख जाएगा, ये क्लिक होके इसमें इन्वर्स नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा होता है। तो ये जो आपको कहाँ एंट्री लेनी है वेव 2 के बाद, वो पर्सनैलिटी में काम आता है, तो आपको उसको देख के करना चाहिए। और अगर थर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, सपोज ऐसे चल रही है, तो आपको उसके 23 पे भी एंट्री ली जा सकती है। आपको ऐसे जैसे ये था, ये देखिए ये 23 पे भी एंट्री ली जा सकती है अगर ये बहुत फास्ट हो गया तो ये था उसके लिए, पर्सनैलिटी के लिए आते जाते रहते हैं ऐसे, ये हर चीज। लेकिन ये रिफ्लेक्ट होती है कि आपको कहाँ लेना कहाँ नहीं लेना। नॉर्मली लोग जो एबीसी करके 2 होता ना, उसमें हर कहीं 50-60 पे ट्रेड मारते हैं। वो चीज जो मैंने बताने की कोशिश कर रहा था, वो अभी ये रनिंग के अंदर वो चीज है कि आपको कहाँ सौदा मारना था। दूसरा आप देखोगे कि यहाँ से जो है ये हायर हाई हायर लो का मार्केट था, इसने इस चीज को जब ब्रीच किया तभी ये सेल में आ गया था। तो ये चीज आपको दिखा देती है कि ये कैसे कैसे क्या चल रहा रहता है। और जो फिफ्थ है जहाँ पे हम बोलते हैं कि डाइवर्जेंस वगैरह आते हैं, वो तो आप दूसरा चैप्टर देख सकते हो, डाइवर्जेंस कैसे आते हैं, और उसके थ्रू आपको मालूम चल जाता है। और जैसे यहाँ से जो ये एक्शन हुआ था, ये मैं आपको बताऊं, ये वाला जो रेंज चला था, ये किसी को भी इतना कन्विक्शन नहीं था कि ये क्या हुआ है, ये वाला जो मूव था। और इवन अभी 18,350 से भी आया था, किसी को यकीन नहीं हुआ था। बट अगर आप इसको देखोगे तो ऐसी जो बार्स बनती है ना लंबी लंबी, ये ऐसी अगर बार्स बनी इसके मुकाबले डबल, तो ये आपको पर्सनैलिटी में दिखाता है कि सेलिंग बहुत ज्यादा है। ऐसे जो आते हैं यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, बाइंग सेलिंग जो भी है, लो नहीं तोड़ रहे, तो ये आपको वापस उसमें दे देते हैं। करेक्टिव वेव जो पर्सनैलिटी वाइज करें, तो अगर आपको थर्ड और सी में भरोसा देखना है, जैसे ये था, तो ये आपस में ऐसे नहीं था कि थर्ड के मुकाबले से कोई भी मूव नहीं है इनमें, क्योंकि देखिए इतनी बड़ी सेलिंग, फिर वो आ रहा है, फिर ये सेल हो रहा है, फिर जो थर्ड दिखती है वो बहुत काफी अलग दिखेगी, ऐसे टाइप दिखेगी वो, उसमें प्रेशर नहीं होगा। प्रेशर जहाँ पे है वो करेक्टिव एबीसी है। और एक चैनल के अंदर अगर आपके करेक्शन चल रहे हैं ना, ऐसे जैसे है ये, अगर चैनल में चल रहा है आपका, तो ऐसे जो भी मूव्स होते हैं ना, ये करेक्टिव मूव्स होते हैं, जिसका भी स्लोप ऐसा रहेगा, तो ये सारे करेक्टिव मूव्स है। ये करेक्टिव मूव है, ये बिल्कुल चैनल के अंदर है। तो ये जब भी ऐसी पर्सनैलिटी रहे। और दूसरा, अगर आपका जो हम टाइम लगाते हैं, इन्फो लाइन जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आप एक एक इंडिकेटर भी देख सकते हैं। अगर ये जैसे यहाँ से यहाँ तक आने में सपोज इसने 36 बार लिए और